नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। तो ये जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत हम लोग अभी तक 7 चैप्टर्स कर चुके हैं, 7 पाठ पढ़ चुके हैं। टोटल 9 पाठ आपकी किताब में हैं। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, हमने 7वां पाठ पिछले वीडियो में समाप्त कर लिया था। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो है पाठ 8, ठीक है ना। 8th नंबर हम पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है फॉर्मूला, फंक्शन और चार्ट्स। तो ये भी एक अच्छा पाठ है। इसके अंदर से भी 2-4 नंबर के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो बात हम शुरू करेंगे इस पाठ में वो फार्मूला और फंक्शन से करेंगे। तो फार्मूला और फंक्शंस क्या होते हैं? सामान्यतः जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग तथा जटिल गणनाओं के लिए फार्मूला का उपयोग किया जाता है। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी, गणित पढ़ी होगी, तो उसमें फार्मूला यानी सूत्रों का उपयोग किया होगा, ठीक है ना। तो उन्हीं सूत्रों का ही मतलब फार्मूला होता है। इंग्लिश में उसको फार्मूला बोलते हैं। तो उन्हीं फार्मूला का यूज़ हम एक्सेल में करते हैं, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, इन सब कामों के लिए, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूले आपको कैसे लगाने होते हैं वो सब चीज़ें आपके अंदर इसके अंदर देखते हो। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं जो कि अंतर्निहित होते हैं, जो पहले से ही बने हुए होते हैं एक्सेल में, उसको बोलते हैं फंक्शंस। जो पहले से ही अंतर्निहित फार्मूला होते हैं उनको फंक्शन कहा जाता है। जैसे ये जो मैं लिखा है यहाँ पे एक फार्मूला, ये फंक्शन है सम। तो एक सम एक फंक्शन है। सम फंक्शन से पता चल जाता है एक्सेल को कि हम जोड़ने की कोई क्रिया कर रहे हैं। हम जोड़ने को एडिशन भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। तो समेशन से ही सम लिया गया है। तो सम जो फंक्शन है उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। सिंटैक्स कहते हैं तरीका लिखने का, ठीक है ना। तो जो ये फंक्शन है, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है कि सम हम लिखेंगे सबसे पहले, जो हमने लिख दिया है। फिर ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 जो नंबर हमको जोड़ना है, फिर नंबर 2 जो हमें जोड़ना है, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे लिस्ट, ठीक है ना। या फिर जो पहला नंबर है वो उससे लेकर लास्ट नंबर ऐसे लिख देंगे अगर हम कॉलम करके, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिख देंगे और लास्ट लिख देंगे, ठीक है ना। या फिर पहले सेल का रेफरेंस दे देंगे जहाँ जिस सेल से हमको जोड़ना शुरू करना है, और जिस सेल तक जिस सेल तक जोड़ना ख़त्म करना है उन दोनों सेल का रेफरेंस दे देंगे। तो वो अपने आप सम कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है ना। ये काम किया जाता है फंक्शन के माध्यम से। तो उपयोगकर्ता को केवल सेल, संदर्भ और एड्रेस देना होता है, बाकी काम एक्सेल खुद करता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो सम फंक्शन है जो मैंने आपको बताया था। तो ये जो हम लिखते हैं इसको फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, और उसे बाएं और दाएं कोष्ठक के बीच में लिखा जाता है। तो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। पहला ब्रैकेट खुल गया है ये, ठीक है ना, और लास्ट ब्रैकेट होता है ऐसा, ठीक है ना। ब्रैकेट खुला, ब्रैकेट बंद हो गया। तो इस ब्रैकेट के बीच में आपको आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसको सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने लिख दिया यहाँ, सम हमको करना है I3 से लेके I10 तक, ठीक है ना। अब I3 कौन सा है? I3 ये है, यहाँ से लेके I10 यानी कि यहाँ तक हमको इन सारे सेल्स का जोड़ करना है। तो हमने लिख दिया सम ऑफ I3 से लेके I10 तक। तो वो जोड़ कहाँ हमको मिल गया? ये हमको इसका जोड़ मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फंक्शन का उपयोग करके जो ये जोड़ना, घटाना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो फंक्शंस होते हैं वो एक तरह से इंटरनल फार्मूला होते हैं जो कि पहले से फीड रहते हैं एक्सेल में। एक्सेल को पता रहता है कि अगर कोई सम का यूज़ कर रहा है तो मुझे करना क्या है, मुझे जोड़ना है, ठीक है। तो एक्सेल को सारी चीज़ें ये पता रहती हैं। अब बात करते हैं जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस चैप्टर का उद्देश्य है कि आप इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए फार्मूला का उपयोग कर सकेंगे। आप देख सकेंगे आपको जोड़ना है, घटाना है तो कैसे फार्मूला का यूज़ करना है। साथ में फाइल में पिक्चर डाल सकेंगे। कोई फाइल आपके पास है, उसके अंदर अगर फ़ोटो डालना चाहें, ठीक है ना, एक्सेल की फाइल कोई है तो उसमें कैसे फ़ोटो डाल सकते हैं वो भी कर सकते हैं। उसे एडिट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी संपादित भी कर पाएंगे। फंक्शन का उपयोग कर सकेंगे। फंक्शन जो फार्मूला होते हैं, जो पहले से इंटरनल फार्मूला होते हैं जिनको फंक्शन बोलते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी कर सकेंगे। साथ में विभिन्न प्रकार के चार्टों का निर्माण कर सकेंगे। तो मैंने आपके एग्ज़ाम में देखा है, आपके एग्ज़ाम में लगभग हर साल पाई चार्ट का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रकार के चार्टों का निर्माण कर सकेंगे। साथ साथ क्लिप आर्ट, जो क्लिप आर्ट होती है एक विशेष सुविधा है जो एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्राप्त होती है। उसका उपयोग करके आप बहुत सारे ग्राफिक्स, बहुत सारे ड्राइंग्स वगैरह बना सकेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे इस पार्ट को पढ़ने के
उद्देश्य हैं। तो आज का वीडियो शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को 6 बजे से 7 बजे के बीच बात कर सकते हैं, लेकिन बात केवल सीरियसली तभी करिएगा जबकि आपको कुछ अच्छी चीज़ पूछनी हो, कुछ ऐसी समस्या हो जो कि आप खुद कर रहे हो, कुछ पढ़ना चाह रहे हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, तभी बात करिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको लेके बात ना करें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होते नहीं हैं। आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। आप अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, वो महत्वपूर्ण हो या नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आप हमसे बात करिए, हम आपको ज़रूर पूरी मदद करेंगे कि आप उस कंसेप्ट को समझ पाएँ। तो आपको अगर हमारे साथ पढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और साथ साथ मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता की कोई शॉर्टकट कुंजी नहीं होती है। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत जेन्युइन सी रिक्वेस्ट आपसे रहती है, एक अनुरोध रहता है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला और फंक्शन की। तो डेटा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में और एक्सेल वर्कशीट से उपयोगी जानकारी निकालने में फॉर्मूला और वर्कशीट के फंक्शन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक्सेल में वर्कशीट की डेटा से परिणामों की गणना करने के लिए फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। तो जो डेटा अवेलेबल रहता है एक्सेल के अंदर, उससे अगर आपको रिजल्ट निकालने हैं, उससे रिजल्ट कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए आप फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं या फिर फंक्शंस का उपयोग करते हैं। यदि डेटा में कुछ परिवर्तन करते हैं आप, डेटा का चेंज होता है, तो वो फॉर्मूला अपने आप ही बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपडेट किए गए परिणाम की गणना करते हैं। आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूला लगाने के बाद आपने उन सेल्स की, जिन सेलों में कुछ अंक लिखे हुए हैं जिनका कि आपने लगा रखा है जिन पे फॉर्मूला, अगर आप उनकी वैल्यू चेंज करते हो, उनका मान में कुछ परिवर्तन करते हो, तो अपने आप जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसकी वजह से जो एंड रिजल्ट है, जो परिणाम है, ठीक है ना, वो परिवर्तित हो जाता है। फॉर्मूलों में निम्नांकित में कोई एक या सभी तत्वों का प्रयोग किया जा सकता है। तो फॉर्मूले जब आप लिखते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले शुरुआत उसकी होती है इक्वल टू के निशान से, बराबर के निशान से। फिर उसके अंदर गणितीय ऑपरेटर जैसे कि जोड़ के लिए प्लस, भाग के लिए ऑब्लिक, तार्किक ऑपरेटर जैसे कि लेस देन या ग्रेटर देन, ये सब चीज़ें उसके अंदर लगती हैं। साथ में माइनस या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ये सारे साइन भी उसके अंदर लग सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का उपयोग किया जाता है, गुणा के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं। सेल का संदर्भ देते हैं उसके अंदर आप, रेंज और सेल के साथ देते हैं, ठीक है ना, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर टेक्स्ट या मान, अगर आपको कुछ वैल्यू देनी है, ठीक है ना, कुछ टेक्स्ट देना है, वो भी आप दे सकते हैं। और वर्कशीट से संबंधित फंक्शन जैसे कि जोड़ या औसत यानी कि एवरेज, ये भी आप उसके अंदर दे सकते हैं। फिर हम कुछ बात करेंगे अभी जो मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा, फॉर्मूलों के कुछ उदाहरणों के ऊपर बात करेंगे। फॉर्मूले कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो भी करके दिखाऊंगा। ऑटो सम की विशेषता क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आप इसमें हम करके एक बार देख लेते हैं। अभी हमने बात की कि फॉर्मूला को कैसे हम डाल सकते हैं किसी भी वर्कशीट में। तो ये वर्कशीट एक खुली हुई है। जैसा कि हमने बात की थी कि फॉर्मूले से क्या होता है, कोई भी गणितीय जो क्रिया है हम वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो गणित वाली जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, ये सब हम जो फॉर्मूला होते हैं एक्सेल में, उसके माध्यम से कर पाते हैं, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है, मुझे मान लीजिए ये एक जो मैंने वर्कशीट खोली है, इसमें ये 20 जो छात्र हैं उनके अंक इसने दिखाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। तो इन 4 सब्जेक्ट में इन छात्रों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए थे वो ये बता रही है शीट, ठीक है ना। इनकी मार्कशीट समझ सकते हैं आप। तो जैसे अशोक शर्मा नाम का जो स्टूडेंट है, अगर मैं चाहूँ कि इसका ये निकालना है कि इसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है ना, 4 सब्जेक्टों में अगर उसको कुल मिला के अंक मिले तो कितने मिले, तो कुल मतलब योग, ठीक है ना, योग मतलब जोड़ना, तो मुझे इसके सारे अंकों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले कैसे शुरुआत करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे एक, ठीक है ना। आप फार्मूला चाहें तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 स्थान होते हैं जहाँ पर कि आप फार्मूला, इसको फार्मूला बार बोलते हैं, फार्मूला यहाँ पर भी टाइप हो सकता है और यहाँ पर भी सेल में भी टाइप
हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत लंबी जगह मिल जाएगी। तो यहाँ हम लिखते हैं इक्वल टू, हमने लिख दिया। अब हमको क्या लिखना होगा, अब हमको जोड़ने के लिए प्लस लिखना होगा, घटाने के लिए माइनस, भाग करने के लिए ऑब्लिक, ठीक है ना। अगर छोटा है बड़ा है उसके लिए भी अलग अलग निशान होते हैं, वो सब यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अब क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्स का संदर्भ देना पड़ेगा, कौन कौन से सेल को आपको जोड़ना है। तो हमको कौन कौन से सेल जोड़ने हैं, ये जोड़ना है, ये है क्या B2। तो अब मैं इसको कंट्रोल की दबाऊं और इसको दबाऊं तो ये यहाँ पर सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब मैं आगे लिख दूंगा प्लस, क्योंकि मुझे इसको जोड़ना है किसमें, इसमें, यानी कि C2 में, ठीक है ना। C2 आ गया लिखा हुआ। फिर जोड़ना है, किसको जोड़ना है, D2 को जोड़ना है, और फिर इसके बाद इसमें E2 जोड़ना है। तो ये चारों को जोड़ना है। इसके लिए फॉर्मूला तैयार हो गया। ये जो होगा, इसका जो जोड़ होगा, योग होगा, वो इक्वल टू होगा, बराबर होगा B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 के, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने वैल्यूज़ और मान आपको मिल जाएंगे। जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये अपने आप जो टोटल वाला जो कॉलम है उसमें ये लिख देगा कि कितना इसका योग है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसका योग कितना आया, 281 आया, ठीक है ना। तो इन चारों को अगर आप जोड़ो तो आपको जो योग मिलेगा वो 281 मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें से केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के नंबर देखना चाहूँ, ठीक है ना, तो मैं इस जो टोटल आया है इसमें से अगर इसके मार्क्स घटा दूँ इंग्लिश के, तो मेरे को सिर्फ इन तीनों के मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं घटाने वाला फंक्शन अगर लिखना हो तो कैसे लिखना पड़ेगा, वो आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है ना। ये जो है इसमें से घटाना है मुझे, कौन सा, इंग्लिश घटाना है, क्योंकि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के नंबर चाहिए। तो वो हैं 212, ठीक है ना। 212 कैसा आया, 281 में से मैंने 69 निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बन गया F2 माइनस E2। तो ऐसे ही माइनस का फार्मूला, प्लस का फार्मूला, इक्वल टू का फार्मूला, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, गुणा का फार्मूला जिसको बोलते हैं, या भाग का फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई फार्मूले की बात। अब दूसरी बात आती है फॉर्मूले को कॉपी करने की। तो फॉर्मूले को कॉपी करना हो, जैसे मैं अगर आपको करके दिखाऊं, तो ये हमने सिर्फ अशोक शर्मा के मार्क्स निकाले थे। मैं चाहूँ विमल किशोर, राजेश, प्रियंका, इस सब के मार्क्स निकालना चाहूँ तो मैं सिर्फ इसको कॉपी कर सकता हूँ नीचे। और कॉपी करना भी बहुत आसान है। आप इस पर कर्सर ले जाइए, ये कर्सर जो है जैसे ही ब्लैक हुआ यहाँ पर, इसको आप नीचे खींच दीजिए, ठीक है ना। सारे के सारे जो फॉर्मूला है वो अपने आप नीचे कॉपी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं इन सब का फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पे B4, C4, D4, E4 हो गया। जो यहाँ B2, C2, E2, D2 था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल सब 2 वाले थे, 2 नंबर सेल थे, ठीक है ना। तो ये सब B2, C2, D2 थे। ऐसे ही यहाँ आप देखोगे तो ये हो जाएगा B14, C14, D14। तो आप फॉर्मूले को कॉपी करना बहुत ईजी है। आप सिंपली उसको नीचे खींच सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। या फिर आप जाएं, इस पर आपने क्लिक किया है, यहाँ जाएं, जो कॉपी वाला निशान होता है इसको क्लिक करें, कॉपी, जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे इसको रखें कर्सर को, और फिर सीधे सीधे आप कर दें पेस्ट। तो ऐसे भी फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है। तो ये तो हमने बात करी कि फॉर्मूले को कॉपी कैसे करते हैं। तीसरी बात जो हमको इस अभी देखनी है करके, वो होती है ऑटो सम वाली, ठीक है ना। तो ऑटो सम क्या होता है, ऑटो सम होता है, ऑटो मतलब अपने आप, ठीक है, स्वचालित। तो अगर आपको अपने आप सम निकालना है, आपको जो हमने मेहनत करी, यहाँ पे पहले इक्वल टू लिखा, फिर B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 किया, ये ना करके आपको सीधे एकदम सम चाहिए कि आपको ये एक्सेल ही बता दे कि कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जिस ब्लॉक का आपको सम करना है, ऑटो सम करना है, उस पर आप उसको रख दीजिए, अपने कर्सर को रखिए उस पर, उसको सेलेक्ट करिए। इसके बाद फिर फार्मूलाज वाले बार में चाहिए, फार्मूलाज का जो टैब है उस पर जाइए, और यहाँ पे ये लिखा हुआ रहा है ऑटो सम, ठीक है ना। तो इस ऑटो सम के उसको क्लिक करिए आप आइकन को, इसमें सम लिखा हुआ आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे अपने आप फार्मूला बना देगा, ठीक है ना। अब इसने क्या किया है, इसने क्योंकि ऊपर थी चीज़ें इसलिए इसने इसको F2 और F3 का सम कर दिया है, ठीक है ना। वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको उड़ा देते हैं पहले, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर निकालते हैं सम, ठीक है। तो इसका सम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम जाएं, इस पर क्लिक किया, ऑटो सम पे क्लिक किया, ठीक है ना। तो ये अपने आप देखिए इसने सारे सेलेक्ट करके आपको दिखा दिए, B2 से E2 तक,
कहाँ से, B2 से E2 तक। तो B2 से E2 का मतलब वही है जो B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 का था, ठीक है ना। इसको आप ओके करेंगे तो ये 281 आ जाएगा, जो हमने पहले भी देखा था, इतना ही आ रहा है। तो कुछ नहीं करना था आपको, इस पर क्लिक करना है और जाके ऑटो सम पे क्लिक कर देना है और फिर एंटर दबा देना है, ठीक है ना। अपने आप ऑटो सम हो जाएगा, ठीक है ना, अपने आप चीज़ें जुड़ जाएंगी, अपने आप सारे अंक जुड़ जाएंगे। और मैंने आपको बताया ये जो B2 से E2 लिखा हुआ है इसका मतलब वही है जो वहाँ B2 प्लस E2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 था, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों एक ही है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन लग गया है सम। ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है ना। सम फंक्शन है, सम के आगे हमको रेंज देनी पड़ती है। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको जोड़ना है। तो आपने बताया उसको आपको B2 से लेके E2 तक जोड़ना है, ठीक है ना। अगर मैं उसको कहता कि केवल D2 तक जोड़ना है तो वो D2 तक भी जोड़ सकता था, ठीक है ना, तब आपका उत्तर अलग आएगा। जब मैं इसको E2 तक जोड़ूंगा तो ये सारे जोड़ देगा, चारों जोड़ देगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ बताना है उसको। तो ये फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला से अलग हैं। क्यों, क्योंकि सम का मतलब है कि जोड़, ठीक है ना। तो इसको एक्सेल को पता है कि सम के अंदर क्या करना होता है, केवल आपको सिंटैक्स उसको बतानी होती है, आपको आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, ठीक है ना। तो आप उसको बता दोगे सम B3 से E3 तक, तो समझ जाएगा कि आपको जोड़ना है। सम का फंक्शन आपने लगाया है, इसका मतलब आप जोड़ना चाह रहे हैं। कहाँ से जोड़ना चाह रहे हैं, B3 से लेके E3 तक। ये चार जो डिजिट हैं आपको इनका उत्तर पता करना है कि इनको जोड़ने पर कितना आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई ऑटो सम की। अब बात करते हैं फॉर्मूला और फंक्शन के अंदर ही। सम फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम और साथ ही अनेक फंक्शन होते हैं इसके अलावा भी, ठीक है ना। उसमें से ही एक फंक्शन है सम इफ़। तो सम फंक्शन और सम इफ़ फंक्शन कैसे काम करते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से, वीडियो कह रहा हूँ, इसके अंदर ही आके मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो सम इफ़ कैसे होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सम इफ़ में क्या होता है, सम इफ़ में आपको सिंटैक्स के अंदर 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले लिखनी होती है रेंज। रेंज होती है निकटवर्ती सेलों का एक समूह, ठीक है ना, जिस रेंज के अंदर आपको कंडीशन को टेस्ट करना है, ठीक है ना। दूसरी होती है कंडीशन या क्राइटेरिया। तो मापदंड क्या होता है, ये वह संख्या, व्यंजक या फिर टेक्स्ट हो सकता है जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि जोड़ करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाएगा। तो अभी मैं जैसे आपको बताऊंगा एक उदाहरण देके कि कैसे हम जो क्राइटेरिया है वो सेट करते हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं कि भाई अगर इस जो हमारे अंक हैं इसमें अगर 50 से ऊपर अंक होंगे तभी हम जोड़ेंगे, 50 से कम होंगे तभी हम जोड़ेंगे, 50 के बराबर होंगे तभी हम जोड़ेंगे। तो ऐसे कोई सा भी लॉजिकल तार्किक आप उपयोग कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी कंडीशन, ऐसी एक शर्त लगा सकते हैं जिसको कि पहले टेस्ट करेगा एक्सेल। अगर वैसा होगा तो उसके बाद ही जो आप उसको काम बताओगे सम रेंज के रूप में वो पूरी करेगा। तो सम रेंज क्या होती है, ये जोड़े जाने वाले वास्तविक सेल होते हैं जिन्हें रेंज में उनके अनुरूप सेल मापदंड से मिलान करते हैं। यदि सम रेंज की अनदेखी की जाती है, अगर वैसा नहीं होता है तो रेंज में आ रहे सेल का मूल्यांकन किया जाता है और यदि वे मापदंड से मिलान करते हैं तो उनका योग किया जाता है। अगर वो नहीं करते हैं, अगर वो नहीं उसको करते हैं तो हम फिर जब जोड़ करेंगे तो उन जोड़ में वो शामिल नहीं होंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम केवल उन अंकों को जोड़ रहे हैं जो कि 50 से ज़्यादा हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपको 43 मार्क्स मिले हैं तो उसके अंक आपके नहीं जोड़े जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो हमने नेग्लेक्ट कर दिए, वो हमने उसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो 50 से ज़्यादा नहीं है। 43 50 से कम होता है, इसलिए वो आपके योग में नहीं आएंगे, ठीक है ना। जो 50 से ज़्यादा होंगे केवल उनका ही योग आप करेंगे, उनका ही सम करेंगे। तो सम इफ़ इस तरीके से काम करता है। तो सम और सम इफ़ कैसे काम करते हैं आइए उनको देखते हैं। अभी हमने बात की थी ऑटो सम की, अब हम देख रहे हैं सम फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो सम फंक्शन में आपको क्या करना होता है, आपको वही प्रोसेस है। आपको सम फंक्शन अगर लेना है तो आपको इक्वल टू लिखना है और सीधे सम टाइप करना है। सम टाइप करते ही फंक्शंस की लिस्ट आ जाएगी जिसमें सम इफ एस, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, ये सब आ जाएंगे। तो उसमें से आपको सम वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के लिए आपको टैब का बटन दबाना है, फिर अपने आप इसका सिंटैक्स लिखा हुआ आ जाएगा। इसका क्या सिंटैक्स है, सम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब आप यहाँ पर नंबर लिखते चले जाएँ, या तो नंबर लिखते चले जाएँ। जैसे मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ, मुझे जोड़ना कहाँ से है, B2 से जोड़ना है E2 तक, तो मैं लिखना शुरू कर दूँ B2
C2 D2 E2 जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, देखिए वो आगे अपने आप सेलेक्ट करता जा रहा है, ठीक है ना, हाईलाइट करता जा रहा है। फिर मैं ब्रैकेट बंद कर दूँ और इक्वल टू मार दूँ, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये है जिसमें कि मैंने सम लिखा और B2 C2 D2 और E2 लिखा। एक तरीका है दूसरा जो कि सम फंक्शन के साथ कैसे काम करेगा, B2 से, ये जो कॉलोन है इसका मतलब होता है से E2 तक, B2 से E2 तक। तो दोनों का उत्तर आप देख रहे हो एक जैसा ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में जो जुड़ने वाली चीज़ें हैं वो एक ही हैं। यहाँ से यहाँ तक का जोड़ वो कर रहा है, जो चीज़ जो सेल हाईलाइट हुआ है ना, इसका ही वो जोड़ कर रहा है। चाहे मैं उसको B2 से E2 लिखूँ या फिर सारे लिखूँ, B2 C2 D2 E2 ऐसे लिखते हुए चला जाऊँ, ठीक है ना, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सम फंक्शन है वो काम करता है, ठीक है ना। सम फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है जो हमने भी देखा था। सम फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? सम फंक्शन का सिंटैक्स होता है सम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, या तो ऐसे लिख दें या फिर सम नंबर कोलोन और लास्ट नंबर, जहाँ तक आपको रेंज, पहला नंबर रेंज का और लास्ट नंबर ये अपने आप पकड़ लेगा, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जोड़ करना चाहूँ, सारे उसका जोड़ करना चाहूँ, ठीक है ना, तो वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए भी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे की बात करते हैं। दूसरा जो फंक्शन है जिसकी बात अब हम करेंगे वो अभी हमने पढ़ा था, वो है सम इफ़, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन है सम इफ़ का। तो सम इफ़ का फंक्शन कैसे काम करता है वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सम इफ़ का जो फंक्शन काम करता है, यहाँ लिख लेते हैं पहले सम इफ़। तो सम इफ़ का जो फंक्शन काम करता है वो तीन चीज़ें उसमें होती हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज का मतलब है कि आपको वही बात है जो हमने सम के साथ रेंज दी थी, खाली रेंज दोगे तो आप सिर्फ उसको जोड़ देगा वो, ठीक है। तो आपको रेंज बता देनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक की रेंज देता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, B2 से E2 तक। B2 से रेंज है हमारी कहाँ तक, E2 तक। दूसरा, अब देनी है आपको क्राइटेरिया, दूसरी चीज़ है क्राइटेरिया, एक कंडीशन देनी है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको जोड़ना है। तो आपकी कंडीशन है कि आपको केवल एक एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एक कंडीशन ऐसी एज्यूम कर रहे हैं कि हम केवल उन्हीं सब्जेक्ट को जोड़ेंगे जिनमें कि उस आदमी के 50 से ज़्यादा नंबर आए होंगे, 50 से कम वाले को हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, ठीक है ना। क्राइटेरिया के लिए हमको लिखनी पड़ेगी कंडीशन, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि जो B2 से E2 तक की जो चीज़ें हैं उसमें हमको ऐसे उसकी तलाश है जिसमें कि ग्रेटर देन 50 हो। क्या हो, ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है इसको, ब्रैकेट नहीं बल्कि कॉमा के अंदर लिखना होता है, और ग्रेटर देन 50 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो 50 से ज़्यादा वाले नंबर केवल जोड़ेगा अब ये, ठीक है ना। और सम रेंज किसका सम करना है, फिर बाद में हमको फिर दोबारा से वही रेंज देनी है B2 से E2 तक, B2 से E2 तक वाला ही हमको जुड़वाना है, ठीक है ना, कैसी भी कंडीशन हो। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा तो 238 आ रहा है। तो 238 किस का जोड़ है, इसका और इसका। इसने इसका जोड़ नहीं लिया है। बोलिए क्यों नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि मैथ में उसके 50 से कम नंबर है, ठीक है, मैथ में उसके 50 से कम नंबर हैं। अब विमल किशोर को देखते हैं। अगर विमल किशोर के साथ मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूँ यहाँ पर तो केवल 69 आ रहा है। बताइए क्यों आ रहा है 69? क्योंकि सिर्फ उसके एक ही सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा नंबर हैं, बाकी तीनों सब्जेक्ट में उसके 50 से कम हैं। तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जोड़ा गया जो कि है 69 केमिस्ट्री में। ऐसे ही अगर मैं राजेश की बात करूं तो राजेश के दो सब्जेक्ट में 66 और 53, इन दो सब्जेक्ट में ही उसके 50 से ज़्यादा नंबर हैं, इसलिए इनका जोड़ आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें कि एक में भी ना हो, ठीक है ना। इस जो अंक हैं इसमें ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जिसमें एक से भी 50 से ज़्यादा ना हो। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और ये वाला मुझे समझ में आ रहा है, इस वाले में पेस्ट कर दूँ, 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है रामेश्वर के में कोई भी मार्क्स जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर दूँ, यहाँ ग्रेटर देन की जगह सिर्फ इक्वल टू का निशान लगा दूँ,
तो 50 आएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने कर दिया कि 50 आए हों, 50 से ज़्यादा नहीं, 50 भी आए हों तो भी वो ले ले। तो इसके रामेश्वर के एक सब्जेक्ट में इंग्लिश में 50 नंबर आए हैं, इसलिए यहाँ पर अब एडिशन आ गया 50। ठीक है ना। और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं कहूँ भी ग्रेटर देन 40 आए हों, 40 से ज़्यादा नंबर आए हों मान लो, ये मैं परिवर्तन करके देखूं तो अब इसका 136 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके 3 सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा नंबर हैं, इसने इन तीनों को जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये होता है सम इफ़ वाले फंक्शन को यूज़ करने का तरीका। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सम इफ़ से आपको पता चल जाता है, आप कोई कंडीशन देते हो उसके हिसाब से फिर आपको जोड़ मिल जाता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते। अब बात करेंगे एवरेज फंक्शन की। तो एवरेज फंक्शन जिसको औसत बोलते हैं, ठीक है ना, इससे आपको संख्याओं का औसत प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये आर्ग्यूमेंट का औसत गणितीय मध्यमान लौटाता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये गणितीय जो मध्यमान होता है वो इससे आप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, एवरेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे, या तो ऐसे लिख लें या फिर नंबर 1 लिखें और फिर उसकी रेंज कहाँ तक जाएगी, नंबर लास्ट वाला, जो लास्ट नंबर है वहाँ तक उसकी रेंज जाएगी। ठीक है ना, कोलोन लगा के हम कर सकते हैं। तो ये एवरेज फंक्शन को, कैसे एवरेज फंक्शन काम करता है उसको भी हम देखते हैं। तो एवरेज फंक्शन में क्या होता है, एवरेज फंक्शन का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब होता है औसत। तो एवरेज फंक्शन के माध्यम से हम जो ये कुछ जो अंक दिए होंगे उनका औसत निकाल सकते हैं। ठीक है ना, गणित में औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने के लिए हम पहले जो सारे अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं और उनको जितने अंक होते हैं उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। जैसे हम इन चारों को जोड़ लेंगे 281 आएगा, इसको हम 4 से भाग दे देंगे। कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, तो अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। तो एवरेज में वो सीधे एवरेज फंक्शन का यूज़ करके हम, कुछ भी हमको नहीं करना पड़ेगा, केवल एवरेज फंक्शन का यूज़ करना है। एवरेज के अंदर भी सिंटैक्स वही होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या फिर रेंज दे दो आप, सीधे सीधे रेंज देना होता है आपको। तो मैंने जैसे पहले दिया था B2 से कहाँ तक हमको लेना है, E2 तक। ठीक है ना, B2 से E2 तक के नंबर्स का हमको एवरेज मिल गया, ये एवरेज प्राप्त हो गया। इसको मैं खींच दूँ तो ये सभी का एवरेज दे देगा, हर एक के आपको एवरेज मिल गए। ठीक है ना, तो और अगर मैं एवरेज वैसे करना चाहूँ तो मुझे पता है, मैंने आपको बताया था, टोटल को अगर आप 4 से भाग दे दें तो आपको एवरेज मिल जाता है। तो वो भी देखिए 70.25 आ रहा है, ये भी 70.25 आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है, सही कैलकुलेट हो रहा है। तो एवरेज फंक्शन का यूज़ करके हम लोग औसत निकाल सकते हैं। ठीक है ना, औसत से हमको पता चलता है कि कितना, मतलब जो मार्क्स हैं वो लगभग बराबर अगर हम बांटें तो कितने कितने मार्क्स सब्जेक्ट में आए हैं। ठीक है, मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि 70 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब 70% उसके नंबर हैं, 70 मार्क्स उसको लगभग हर सब्जेक्ट में मिले हैं। ठीक है ना, यानी कि 4 सब्जेक्ट का अगर 70 कोई बोल रहा है कि मेरा एवरेज 70 है और मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप निकाल सकते हो टोटल उसके मार्क्स 280 हैं और उसके लगभग हर एक सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आए होंगे। ठीक है ना, तो एवरेज एक औसत, एक पैमाना है। ठीक है ना, एक अंदाज़ा लगाने का तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज फंक्शन। इसके बाद आता है मिन फंक्शन। तो मिन फंक्शन का काम होता है न्यूनतम संख्या प्राप्त करना, सबसे छोटी मिनिमम संख्या निकालने में सहायता करता है। ये संख्याओं के सेट से सबसे छोटी संख्या वापस करता है। इसका सिंटैक्स होता है मिन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे जितने भी चाहे नंबर आप दे सकते हैं, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऐसे ही इसका उल्टा होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन में क्या होता है, ये संख्याओं में से अधिकतम मान वाली, जो सबसे बड़ी मान वाली संख्या है वो प्राप्त करने में सहायता करता है। ये संख्याओं के सेट में से सबसे बड़ी संख्या लौटाता है, आपको बताता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसका सिंटैक्स है मैक्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसको भी हम इन दोनों को करके देखते हैं। एवरेज के बाद अब हम लोग बात करेंगे मैक्स और मिन फंक्शन की। तो मैक्स का फंक्शन का मतलब होता है दिए गए अंकों में से बड़े अंक को छांटना। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 अंक हैं ये दिए हुए, इनमें से बड़ा कौन सा है, हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर उसके कितने आए हैं। तो इसके लिए फंक्शन यूज़ होता है मैक्स। आप लिखेंगे मैक्स आ जाएगा। मैक्स का भी वही है, उसमें भी आपको सिंटैक्स देना होता है। ये कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए एरर आ गया ये। ठीक है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर इक्वल टू लिखता हूँ और मैक्स लिखता हूँ, MAX। ठीक है ना, और करता हूँ टैब। तो ये मैक्स का भी सिंटैक्स वही होता है,
हम आपको इसमें दे देंगे B2 से लेके हमको कहाँ तक का मैक्स निकालना है, E2 तक का मैक्स निकालना है, ठीक है ना। B2 से E2 के बीच में से लेके E2 तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप अगर आंखों से देखो, खुद ऑब्जर्व करो तो आपको पता चल जाएगा 96 है। तो देखते हैं ये भी 96 कहता है, नहीं कहता है, इसने भी 96 ही बताया है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इसको भी नीचे खींच दें, जैसे हमने फंक्शंस को खींचना, फॉर्मूले को खींचना सीखा था, फंक्शन को खींचना वो सेम है। तो इसने हर किसी का जो सबसे बड़ा अंक है वो हमको दे दिया, ठीक है ना। तो ये हमको क्या मिल गया, मैक्स मिल गया। ऐसे ही एक फंक्शन होता है मिन। तो मिन क्या करता है, जैसे मैक्सिमम देता है सबसे बड़े अंक को, मिनिमम देता है, मिन देता है सबसे छोटे अंक को। तो मिन फंक्शन में क्या होता है, वो सबसे छोटे को बताता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, 43। तो आइए मिन फंक्शन लगा के देखते हैं। लिखेंगे क्या, मिन, और उसके अंदर उसकी सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, B2 से E2, मतलब जो आपको रेंज देनी है, कहाँ से कहाँ तक का आपको सबसे छोटा अंक निकालना। तो देखिए इसने भी 43 बताया है। यहाँ तो 4 अंक हैं, इसलिए आप आसानी से देख के बता दे रहे हो। एक अंकों का अगर बहुत बड़ा समूह है, ठीक है ना, जिससे कि आपको निकालना, आँख से देखना आसान नहीं है, आप एकदम से अंदाजा नहीं लगा सकते, तो उस समय ये फंक्शन बहुत काम आता है। तो उसमें आपको बता देता है कि सबसे छोटा अंक जो है इस श्रृंखला में, इस जो अंक हैं, जो डेटा दिया हुआ है उसमें कौन सा है। उसके लिए जो मिनिमम फंक्शन है वो यूज़ लाया जाता है। इस फंक्शन को भी हम नीचे कॉपी कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे कम इसमें मिला है 4 नंबर, ठीक है, वो मिले हैं छवि को 4 नंबर मिले हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये है मिनिमम फंक्शन। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम फंक्शन भी देख लिया और मिनिमम फंक्शन भी देख लिया। और अगर आपको इससे अधिक फंक्शन देखने हो, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं, केवल हमने जो अभी फंक्शंस देखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को देखने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला टैब पे जाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला टैब है इस पर आप जाएंगे। इसके बाद जब इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मूला रिबन में से फंक्शन लाइब्रेरी पर आप क्लिक करेंगे। उससे ऑटो सम, जब आप ऑटो सम के नीचे दबाएंगे बटन तो ये ऐसे खुलेगा। ऐसे खुलेगा तो सबसे नीचे आपको मोर फंक्शंस लिखा हुआ दिखाई देगा। मोर फंक्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ नीचे दिखाया गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारे फंक्शंस एक्सेल में इनबिल्ट होते हैं, पहले से ही होते हैं, ठीक है ना। तो उनका उपयोग आप अपनी गणनाओं में, अपनी जो भी आपकी जो आपको ऑफिस से काम मिला है उसमें कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे यूजेस आप उसके कर सकते हैं। ऐसे हज़ारों फंक्शंस इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको मोर फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, सम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम का यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस इसमें आपको मिलते हैं एक्सेल में, ठीक है ना। अगर आपको और फंक्शंस देखने होते हैं तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जो ये फार्मूलाज वाला जो टैब है उसमें जाइए। जो फंक्शंस का जो आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपको ये सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन जो हमने भी किया था वो सारे दिखाएगा। इसके साथ साथ एक जगह लिखा आएगा मोर फंक्शंस। तो अगर आप मोर फंक्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको ये बहुत सारे और फंक्शंस की लिस्ट दे देगा, ठीक है ना। जो कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के लॉजिकल फंक्शंस होंगे, फॉल्स, इफ़ एरर, इफ़ ना, नॉट, और इस मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाओगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे, वहाँ पर आपको और ज़्यादा फंक्शंस देखने को और यूज़ करने को मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे फंक्शंस यूज़ करो। आप अपनी जनरल लाइफ में हो सकता है ये जितने फंक्शंस हमने अभी पढ़े हैं उतने भी ना यूज़ करो, ठीक है ना। लेकिन कई बार आपको यूज़ करने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको फंक्शंस की जानकारी होनी चाहिए, बेसिकली ये है, ठीक है ना। तो अगर आपको फंक्शंस की जानकारी है तो आप बहुत सारी जो गणितीय जो गणनाएं हैं वो आसानी से कर सकते हो एक्सेल की सहायता से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत अनलिमिटेड चीज़ें आपको आपके द्वारा एक्सेल का यूज़ करके की जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है 6 से 7 बजे के बीच आप मुझको कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और आपको कोई रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि मैं कुछ और पढ़ाऊँ, ठीक है ना, या कुछ मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ा पाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। मुझे भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप मुझे बताते हो कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है ना।
ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके सबके साथ एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।